जय जगन्नाथ। मैं शिवानी चक्रवर्ती अपने चैनल बॉम कलिंग फूड टेल्स में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, लोग बहुत सारे सवाल पूछ रहे हैं कि क्या जगन्नाथ जी जो बिना टाहिए के बाहर आ गए हैं, क्या कोई गलत हुआ है, क्या कुछ मंदिर के अंदर कुछ ऐसा हो गया है जो गलत है, या फिर कुछ आगे बुरा होने वाला है। क्योंकि सोशल मीडिया है, कुछ छोटी सी बात निकल के आती है तो लोग उसको बढ़ा चढ़ा के बहुत ज़्यादा बोल देते हैं और भय फैलाना जैसा एक कंपटीशन सा बन गया है। एक जेन्युइन सा प्रॉब्लम हुआ था जिसको समाधान करके प्रभु को बिना टाहिए के बाहर आना पड़ा, कोई इच्छा से उसको नहीं किया है। और ये जो मैं बात बता रही हूँ ये मैं सुनील गोचीकार जी की स्टेटमेंट में दे रही हूँ, जो कि भगवान जी को साथ में लेकर आ रहे थे, वो वहीं पर मौजूद थे। तो बात ये हुई है को जो सातपाहर जगन्नाथ मंदिर में है वहाँ पर जो भी चतुर्धा मूर्ति आते हैं वहीं पर उनको टाहिया पहनाया जाता है। माँ को टोपर, सुदर्शन जी को टोपर, प्रभु बलभद्र जी को टाहिया, प्रभु जगन्नाथ जी को टाहिया वहीं पर पहनाया जाता है। वहाँ पर रहने की प्रभु की व्यवस्था है, वहाँ पर मंदिर से निकलकर सातपाहर में वो रहते हैं, वहाँ पर उनको टाहिया पहनाया जाता है। एक समय सीमा वहाँ पर होती है, वहाँ पर वो टाहिया पहन कर निकलते हैं, क्योंकि उसके बाद वो कहीं पर रहते नहीं हैं, पहुंडी करके सीधा रथ में आते हैं। तो जब जगन्नाथ प्रभु बलभद्र जी को टाहिया पहनाया गया, वो पहुंडी करके रथ में आए, माँ सुभद्रा आई, प्रभु सुदर्शन जी भी आए। उसके बाद फिर प्रभु जगन्नाथ जी सातपाहर के ऊपर आए, वहाँ पर उन्हें भी टाहिया पहनाया गया। लेकिन 5 मिनट के बाद टाहिया में जो रस्सी बंधी हुई होती है, जो भगवान जी का जो पीछे डंडा लगा हुआ होता है जिसको कहा जाता है कि सेनापटा, तो उसके साथ जो बांधा जाता है वो जो रस्सी थी वो टूट गई। इसकी वजह थी कि इस साल जो प्रभु का टाहिया बना हुआ है वो काफ़ी वजनदार था और पानी में भीगने के बाद वो, क्योंकि वो सोल से बना होता है, वो और भी ज़्यादा वजनदार हो गया। इस वजह से वो जो रस्सी थी वो टूट गई और ये सातपाहर से निकलने के 5 से 7 मिनट के अंदर हुआ। और उसके बाद सेवायतों ने उस टाहिया को उठाकर प्रभु के सर पर बांधने की कोशिश की और उस कोशिश में बहुत सारे सेवायतों के आंखों में वो जो नारियल की जो पींछ होती है ना, उससे वो टाहिया बनता है, वो चुभने लगा आंखों में। फिर भी प्रभु के अंगलागी सेवक जो हैं उन्होंने कोशिश की किसी तरीके से उस टाहिया को पकड़ा जाए और रथ की ओर ले जाया जाए प्रभु को पहुंडी करके, क्योंकि जब प्रभु पहुंडी में आते हैं वो खूब नाच नाच के आते हैं। लेकिन ये संभव नहीं हुआ, वापस से वो जो टाहिया था नीचे गिर गया और प्रभु को कहीं पर रखकर उसके बाद टाहिया नहीं बांध सकते, क्योंकि बीजे कहाड़ी बज चुकी थी। बीजे कहाड़ी वो बात है जिसके बजने के बाद प्रभु को पहुंडी में निकलना ही है और कहीं पर आप उन्हें रख नहीं सकते। और वो टाहिया को बांधने के लिए मिनिमम 15 से 20 या फिर आधा घंटा समय लगता है, तो आधा घंटा प्रभु को कहीं पर रख नहीं सकते बीजे कहाड़ी बजने के बाद। यही कारण था। और दूसरी बात, जो वो आंखों में चुभ रहा था वो टाहिया, सेवायतों ने कोई रिस्क नहीं लिया, क्योंकि बारिश हो रही है, जो 22 पावच था वो ऑलरेडी स्लिपरी था। और 2 साल पहले जो भी दुर्घटना हुई थी प्रभु बलभद्र जी के साथ, जो इसी स्लिपरी स्टेयर की वजह से वो फिसल के नीचे आ गए थे, तो उसको देखकर उन्होंने टाहिया को रख दिया, क्योंकि वो डिस्ट्रैक्ट हो रहे थे उस टाहिया की वजह से। अगर इस बीच कुछ और अनर्थ हो जाता जो 2 साल पहले प्रभु बलभद्र जी के साथ हुआ था, उसको अवॉइड करने के लिए उन्होंने टाहिया को रख दिया और बिना टाहिए के प्रभु मंदिर से बाहर आए। लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रभु ने टाहिया नहीं पहना था। इस बीच में लोगों ने देखा प्रभु बिना टाहिए के बाहर आए हैं, लोगों ने अपने अपने हिसाब से कहानियाँ बनाना शुरू कर दिया, सेवायतों को गाली देना शुरू कर दिया, प्रशासन को गाली देना शुरू कर दिया। किसी ने वेट तक नहीं किया कि क्या कारण है, किस वजह से प्रभु बिना टाहिए के बाहर आए हैं। अंधविश्वास फैलाना शुरू कर दिया, ऐसा हो गया है, अनर्थ हो गया है, आगे बहुत अनर्थ होने वाला है, प्रभु जगन्नाथ जी बहुत रुष्ट हैं। अरे थोड़ा तो प्रैक्टिकल होइए, जो सेवा कर रहे हैं वो भी इंसान हैं। अगर वो टाहिया की वजह से कुछ और गलत हो जाता तो वो भी उनका ही दोष होता। ये कोई जानबूझ के कोई गलती नहीं हुई है। एक भारी टाहिया था जो भगवान के सर के ऊपर नहीं रहा, उसकी रस्सी टूट गई। छोटी सी गलती है, इंसानों ने बनाई है, इंसान के द्वारा की गई गलती है। ऐसा नहीं है कि प्रभु रुष्ट हो जाएंगे। प्रभु मिनट के मिनट रुष्ट नहीं होते। वो लोगों को लगता है कि रुष्ट हो गए हैं, कुछ गलत हो गया, ये गलत हो गया। जैसे स्नान पूर्णिमा के वक्त
गजपति महाराज आरती कर रहे थे और 2 बार वो आरती बुझ गई, प्रभु जगन्नाथ जी के पास एक बार, प्रभु बलभद्र जी के पास एक बार, क्योंकि हवा जोर से दे रही थी, हवा दे रही थी, वो बुझ गई। लेकिन उसको भी लोगों ने बहुत नाटकीय ढंग से पेश किया, ये हो गया वो हो गया। आज भी इस उसी तरीके से उस घटना को लेकर लोग बोले हैं कि टाहिया नहीं आया, प्रभु को टाहिया नहीं दिया, प्रभु की टाहिया बेच के खा गए। तो ये प्रभु का एक इनडायरेक्टली अपमान ही है। वो सेवायत है, प्रभु के अंगला की सेवायत है और उनसे ज़्यादा प्रभु को कोई प्यार नहीं करता। आप उन्हें जितना गाली दो, जितना कुछ नीचा दिखाओ, लेकिन जगन्नाथ जी के साथ वो कुछ गलत नहीं करेंगे और बिना टाहिया के कोई भी इच्छा नहीं करेगा कि प्रभु बाहर आए। थोड़ी सी तो दिमाग लगाएं, प्रॉब्लम हुई है, जेन्युइन प्रॉब्लम हुई है, उसकी वजह से बिना टाहिए के प्रभु बाहर आए हैं। लोग यहाँ पर दूसरे को बोलने का तक मौका नहीं देते, उसको अपना पक्ष रखने का तक मौका नहीं देते। क्या हुआ है, क्यों हुआ है, अपने मन से कहानी मतलब बना लेते हैं। किसी से नफरत में इतनी आगे भी नहीं जाना चाहिए कि सही और गलत का फ़र्क ही लोग भूल जाएं। भगवान जी के साथ जो भी हुआ है, कोई सेवा तो कि इसमें कोई गलती नहीं थी, भगवान जी तो उन्हें माफ़ कर देंगे। लेकिन जो उन्हें गाली कर रहे हैं बिना सच जाने, भगवान शायद उन्हें माफ़ ना करें। रहते हैं। जय जगन्नाथ, जय माँ काली।